हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं डीमोनेटाइजेशन के बारे में। 8 नवंबर सन 2016 को हमारे देश में नोटबंदी हुई थी। पूरा देश एक वक्त के लिए झटके में चला गया था। बहुत ज्यादा पैनिक फैला था। लंबी लाइनें हुई थी, काफी चीजें हुई थी। पर असल में ये चीजें हुई क्यों थी, इसके बारे में कभी किसी ने गौर नहीं किया। आखिर क्या रीजन था कि पूरी गवर्नमेंट को इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा, अपने पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को ही पूरा चेंज करना पड़ा। सबसे पहला जो रीजन देखने को मिलता है, वो मिलता है ब्लैक मनी। ज्यादातर जो ब्लैक मनी होती है, मतलब ब्लैक मनी करप्शन का जो पैसा होता है, वो कैश में होता है। कभी भी कैश में लेके उसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है, छुपा के रखा जाता है उसको किसी भी फॉर्म में। तो सबसे पहले उस पैसे को हमेशा हमेशा के लिए जीरो कर दिया गया। इसके बाद जो सबसे बड़ा सिस्टम है, वो है टैक्स बेस्ड। हमारे इंडिया में कई सारे लोग ऐसे थे जो कैश में काम करते थे और बाकी किसी चीज में वो चलते ही नहीं थे। उनके पास बड़े बड़े रिजर्व भी होंगे तो कैश में होंगे, जिसकी वजह से भारत सरकार को टैक्स पकड़ने में बड़ी मुश्किल होती थी। पर इंडियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर जब डिमोनेटाइजेशन लगाया, तो इनके बैंक अकाउंट खुले। इन्होंने कैश पर काम करना थोड़ा कम किया, तो इनके ट्रांजेक्शन्स पकड़ में आने लगे और एक तरीके से इन पर टैक्स लगाना आसान हो गया। फिर है ड्राइविंग करप्शन। जाहिर सी बात है, जो करप्शन होते थे वो सब कैश में होते थे। अब क्योंकि कैश का भरोसा काफी हद तक खत्म हो गया, ये तो कभी भी चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से भी काफी ज्यादा चेंजेस आए। सबसे बड़ा जो मुद्दा था डीमोनेटाइजेशन का, वो था आतंकवाद। आतंकवाद जो इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर फंड होता था, वो फॉरेन कंट्रीज के द्वारा फंड होता था। और ये कैसे आता था? ये कैश के थ्रू आता था, पैसे के रूप में रोकड़ था। फेक करेंसी बहुत बड़े लेवल पर इंडिया में घूम रही थी। आतंकवादी इसी फंडिंग का इस्तेमाल करके यहाँ पे इलीगल हथियार खरीद रहे थे, इलीगल चीजें कर रहे थे, है ना। उसके लिए इंडियन करेंसी का यूज होता था, उसको पूरी तरह बैन करना बड़ा जरूरी था। इसके सिवा एक धारणा बनानी थी, एक सिस्टम ऐसा बनाना था कि हमें कैश का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। कैश को जितना हो सके उतना बंद करो, कैशलेस घूमो, बिल्कुल पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑनलाइन चीजों को ज्यादा करो। तो नोटबंदी से पहले तो लोगों का कैश पे भरोसा थोड़ा कम हुआ। दूसरी बात, लोगों ने अकाउंट पहले खुलवाए, और अकाउंट खुलवाने के बाद में लेस कैश, मतलब बहुत कम कैश रखने लगे। जाहिर सी बात है, आज हमारे देश में जो पैसा है वो बैंकों में ज्यादा है और नोट के फॉर्म में काफी कम है आज के टाइम पर। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई, वो हुई स्मॉल बिजनेस का फायदा। अगर बैंकों के पास बड़े लेवल पे पैसा जा रहा है तो वो पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जो कि छोटे व्यापारियों तक पहुंचेगा। छोटे व्यापारियों का जो पैसा है वो भी अगर वो बैंकों में जमा करते हैं तो वो आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अकाउंट खोल सकते हैं, बाकी बेसिक चीजें कर सकते हैं। वो पैसा भी बैंकों के पास जाएगा, तो वो एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट बनेगा आगे जाकर के। तो इन तमाम चीजों के लिए पूरे के पूरे कंट्री का फ्लो बदलने के लिए बड़ा जरूरी था। आज इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन है। वो नहीं हो पाती, और हालांकि डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, उसके बावजूद भी हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। इसमें बहुत बड़ा रोल नोटबंदी का है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का पैसा सामने आया। हमारे पास पहले से ही 500 रुपए पड़े हैं, पर दिखता था सिर्फ 200 रुपए। हमने अकाउंट खुलवाए और अपने बचे हुए पैसे भी अकाउंट में जमा करे, तो आज हमें 400-500 रुपए देखने मिल रहे हैं। तो जो 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसमें बहुत बड़ा रोल है कि पैसा दिखना शुरू हुआ, वरना ये पैसा कैश में घूमता था। तो ऐसी बहुत सी चीजें जो नोटबंदी से सामने आई, ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।